तो मैं बता रहा था कि एक गांव में 4 चीजें महत्वशाली होती है जो दिखाई दी है हमको। ये 4 चीजें गांव में रही है। विज्ञान भी रहा है, आध्यात्मिक भी रहा है और फिर कलाएं भी रही है, सामाजिक अर्थशास्त्र रहा है इन सब के लिए। तो सामाजिक अर्थशास्त्र के बिना ये सब नहीं चलेगा। हमारे पास अर्थशास्त्र भी सामाजिक होना है। अपनी जो सारी व्यवस्था रही है वो व्यय के लिए बनाई गई है, आय के लिए नहीं। अभी का व्यय अलग है। हाँ, आपको एक मैं बताता हूँ बात बताता हूँ मैं कि कई लोगों का मानना ये है कि धन कैसे भी कमाया जाए, व्यय उसका ठीक होना चाहिए ताकि पुण्य मिले। मगर यहाँ आय कैसे भी नहीं था। अभी बहुत सारे लोग हैं, पैसे वाले गीसे वाले सब है, जो भी है, कैसा भी कमाओ मगर दान धर्म करके उसका पुण्य कमाना है। दान धर्म करने से हो जाएगा। कैसा भी क्यों आना है? कैसा भी का मतलब क्या है? हर तरह की बदमाशी चलेगी, बदमाशी करके भी कमाना है। तो ऐसे नहीं। अभी बहुत सारे लोगों का ये है मानना कि कई सारे लोग जो सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, पैसा हम किधर से भी लाते भी, कैसा भी लाते, पूरी दुनिया से कहीं से भी लाते। खर्च तो हम अपने लिए करेंगे ना, अपने लोगों के लिए। ऐसा नहीं, अपने पास में ऐसा नहीं था। आय की चिंता नहीं करना है, आय की व्यवस्था, हर एक के आय की व्यवस्था है। आय यानी यहाँ क्या है बहुत बड़ा कि जरूरत की हर सारी चीज तुमको मिलना है ना, उसके लिए आय चाहिए ना कि तुम्हारी जरूरत की हर सारी चीज तुमको मिलना है। तुमको भोजन मिलना है, तुमको साधन मिलना है, आरोग्य से संबंधित सुरक्षा मिलना है, वही ना। उसके लिए पैसा चाहिए और क्या के लिए चाहिए। तो हमारे पास में गरीब किसको बोला जाता है? अभी गरीब कौन है? आय क्या को नहीं है भाई। तुम्हारे पास में 100 गाय रह सकती है, तुम्हारे घर में अगर टीवी फ्रिज नहीं है तो तुम गरीब हो। जो आज के मार्केट पर आधारित नहीं है वो गरीब है आज, है ना। जो आज के मार्केट की, आज के कारखानों की बनी हुई चीजें नहीं खरीद सकता है, नहीं खरीदता है, उसको गरीब बोला जाता है। इसके घर में तो कुछ नहीं है, ये गरीब है। क्योंकि ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, सेंसस रिकॉर्ड, उसमें बाज़ाब्ता पूछा जा रहा है कि हमारे घर में क्या क्या है क्या नहीं है। यहाँ भी पिछली बार जब रिकॉर्ड हुआ था बड़ा मजा आया था, टीवी उन्नदा वो ये सब है। तो फिर एक बात, करंट उन्नदा, करंट नहीं है, टीवी करंट नहीं, करंट है करके बोलेंगे तो मीटर बताना पड़ेगा, मीटर नंबर लिखना है। तो सबके पास गांव में करंट है, सब ये सारी चीजें लगा के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मगर करंट है करके नहीं बोल सकते क्योंकि मीटर नहीं है किसी के पास। सब बहरे लाल डाल करके लगा करके देख रहे हैं, अब करंट नहीं है। तभी लोग लिखने की इनको इतनी बड़ी समस्या कि अब ये सब है, करंट नहीं है, तो फिर क्या मतलब का है ये सब। बेचारे बहुत परेशान हुए लिखने के लिए। करंट है करके बोले तो मीटर नंबर लिखना है, तो करंट की सारी चीजें हमारे मीटर नहीं है। करंट चल रहा है सबके घरों में, करंट है क्या करके पूछते ही नहीं है करंट, मीटर ले लो, करंट ले लो। तो गरीब वो माना जाता है अभी जो आज के मार्केट पे आधारित नहीं, या जिसके घर में आज के मार्केट की बनी हुई चीजें नहीं होती है, वो गरीब माना जाता है। मगर हमारे पास में गरीब कौन माना जाता था? गरीब शब्द तो खैर था ही नहीं, निर्धन शब्द था, जिसके पास धन नहीं होता है, निर्धन। वो भी किसी के बारे में भी निर्धन नहीं लिखा गया है। निर्धन ब्राह्मण, पुराणों की पूरी कथाओं में निर्धन ब्राह्मण माना जाता है कि जिसके पास कोई धन नहीं है वो निर्धन है। और किसी को निर्धन फलाना, निर्धन साहूकार या निर्धन कोई को ऐसा नहीं बोला जाएगा। सिर्फ ब्राह्मण के साथ ही जुड़ता है कि निर्धन ब्राह्मण था, उसके पास कोई धन नहीं था। कोई धन यानी अब हमारे पास धन, कई सारी चीजों को धन माना गया था, करीब 7-8 चीजों को धन माना गया था। तो जिसमें धन तो एक धन है ही है, स्वर्ण, सोने के सिक्के एक धन माना जाता है। दूसरा धन है भूमि, ये भी धन माना गया है, पर भूमि उतना महत्वशाली नहीं रहा है पहले। दूसरा धन है पशुधन, धन भी धन है, धान्य भी धन है, और पशु भी धन है। पशु में
गोधन, गजधन, अश्वधन, अजधन, ये सब धन है। और उसके बाद विद्या भी धन है। तो ये सब सारी चीजें धन माने जाती थी। जिसके पास जो भी चीज है उसके हिसाब से वो धनवान है। जिसके पास धान्य है वो तो धनवान है ही। जिसके पास पशु है, जिसके पास 100 गाय है, वो धनवान है अपने आप में। 1000 बकरी है, वो भी धनवान है अपने आप में। धन का वहां एक रूप नहीं था। ये सब निर्धन कब बन गए? जब हमारे पास में नोट आया। जब नोट को ही धन माना गया तो इतने धन जो था वो खत्म हो गया। नोट धन बन करके कब आया हमारे पास में? कारखानों के बाद, बड़े बड़े कारखाने लगने के बाद नोट को धन का महत्व मिला। वो हमारे बोलते कि हमारी चीज हम इससे ही देंगे, बाकी और किसी चीज से नहीं देंगे। ये हो गया ना। आज आपके पास में 1000 बकरी रह सकती है और 1000 रुपए नहीं निकलते हैं तो तुम कंगाल हो। गायें हो सकती है, 100 रुपए नहीं निकलेंगे तो तुम कंगाल हो। यहाँ आज धनवान का जो प्रतीक है वो ये नोट माना जाता है कि जिसके पास से जितने है उतना वो धनवान है। मगर उसके पहले तो हमारे पास में ऐसा नहीं था ना। जिसके पास जो भी चीज है वो धन के रूप में चलती थी। पशु भी धन के रूप में चलता था, धान्य भी धन के रूप में चलता था, स्वर्ण भी धन के रूप में चलता था। जिसके पास जो विद्या है वो भी धन के रूप में चलती थी। कुम्हार है, कुम्हार की अपनी विद्या है, वो भी धन के रूप में चला लेता था। तो ये धन के बहुत रूप थे। तो उस समय हर आदमी अपने आप को जिसके पास जो धन है उस हिसाब से वो धनवान मानता था। वो मान ही देता कि मैं तो धनवान हूँ, मेरे को क्या कमी है भाई, 100 गाय है, दूध है, पूत है, घर में क्या चाहिए और मेरे को। आज तुम्हारे घर में दूध, पूत, गाय वाय सब हो सकता है और 100 रुपये 1000 रुपये नहीं है तो तुम कंगाल है। तो यहाँ एक नोट धन के आने के बाद एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है हमारे पास। क्या गड़बड़ हुई है? जब धान्य धन था तो धान्य किसके पास में रहता था? घर में किसान तो पैदा करता था। घरों में किसके पास रहता था? किसके हाथ में रहता था? वो महिलाओं के हाथ में रहता था। धान्य जब तक धन था वो महिलाओं के हाथ में था। लेना देना, रीत रिवाज, दान धर्म, व्यवहार संबंध पूरा महिलाएं करती। पुरुष उस समय बैल की तरह काम करने वाला था। इसको पुचकारा जाता था खाली, तुम महान हो, तुम वो हो, तुम ये हो। सत्ता इसके हाथ में कुछ नहीं। और जब तक धान्य धन बन करके महिलाओं के हाथ में था उस समय तक हिंदुस्तान में अन्न नहीं बिका। पका हुआ अन्न कहीं नहीं बिका, क्योंकि गांव में ये औरतें किसी को भूखा नहीं सुन देती, सब व्यवहार ही करती थी। नोट धन बन करके आने के बाद किसके हाथ में आया? ये नोट आज पुरुषों के हाथ में। जैसे ही नोट धन बन करके आया ये पुरुषों के हाथ में आया। पुरुष सदियों से व्यवहार से दूर था। देना लेना, दान धर्म, औरतें कुछ भी करती, इसको कोई देना देना नहीं था। जैसे ही नोट धन बन करके पुरुषों के हाथ में आया, इनको औरतों के सारे कार्यक्रम बेकार नजर आए। क्यों उसको देना, क्यों वहां दान करना, काय के लिए वो, काय के लिए ये सब चालू किया, क्योंकि उसका महत्व इसको जरा भी नहीं मालूम था। तो ये तो सब पद्धतियां लूट के लिए बनी हैं, ये सब पुकारा चालू किया। तो पुरुष दान कम, दावत को ज्यादा महत्व। आज तनख्वाह वनख्वाह उठाने के बाद वो दावत वावत करके घर को आता। तो ये दान को नहीं, दावत को महत्व देता है। और ये इतनी बड़ी हमारे पास में गड़बड़ हो गई, एकदम महिलाओं की पूरी सत्ता खत्म हुई है। तो इतना बड़ा एकदम परिवर्तन हो गया धन का रूप बदलते ही। तो कई बार ये लगता है व्यवस्था परिवर्तन करने वाले जो लोग हैं, जो बात करते हैं, तो वो क्या व्यवस्था परिवर्तन में धन को परिवर्तित करेंगे क्या? सत्ता परिवर्तन नहीं भी हो, व्यवस्था से अगर धन परिवर्तित हो जाए तो बहुत कुछ हमारा अपना चल सकता है। हम जिस मानस के लोग हैं वो हिसाब से हम जीवन जी सकते हैं। तो पहले तो धन नहीं था हमारे पास, ये नोट तो नहीं था पहले। और ये नोट पुरुषों के पास में आया है, पुरुषों के हाथ में रहता है, महिलाओं के नहीं। पुरुषों के हाथ में आने की वजह से यह बहुत सारे दारू की भट्टियां खुल गई, बारशाप खुल गए। जब हमारे पास में कोई एक चीज को ही धन नहीं मानते थे, बहुत सारी चीजें धन थी, तो जिसके पास जो भी चीज है उस हिसाब से वो अपने आप को धनवान मानता था, कंगाल नहीं मानता था। वो मेरे को क्या कमी है बोलता था। ये तो होता है ना, तुम्हारे पास जो चीज है तो वो धन माना जा रहा है। उस समय कुछ भी ले सकता हूं कि जब बात आती है,
तो तुम अपने आप को कंगाल क्यों मानोगे? नोट अभी महिलाओं के हाथ में कोशिश की जा रही है लाने की, छोटे छोटे डोकरा ग्रुप बना के क्या क्या करा करके महिलाओं के हाथ में नोट लाने की कोशिश की जा रही है। मगर जैसे नोट पुरुषों के हाथ में आते ही बार शॉप बहुत खुल गए, ऐसे ही महिलाओं के हाथ में जैसा जैसा नोट आ रहा है ब्यूटी पार्लर बहुत खुल रहे हैं। ऐसा वो नोट है, ऐसा ही है, ये वो चरित्र है नोट का, वो ऐसे ही काम करवाएगा, बहुत मस्ती में ला देता है आदमी को, है ना। तो इसलिए कभी कभी लगता है कि नोट की व्यवस्था को खत्म करना, हमारे पास एक ही चीज को धन कभी नहीं माना गया था कि इससे ही सब कुछ होगा, लेना देना नहीं। तो गांव में जब इतने तरह के कारीगर लोग जीते थे, तो हर टेक्निक गांव में, हर चीज गांव में बनती थी। तो बात यह है कि अब इनका मार्केट की व्यवस्था क्या है। जरूरत तो बहुत कम है हर सारी चीज की, मगर इतना जरूरत का कोई उत्पादन करेगा वो तो नहीं जिएगा। उसको जीना है तो भरपूर काम चाहिए, हाथ भर तो काम होना है। काम भी उसको इतना काम होना है कि वो सामाजिक जीवन जिए, असामाजिक जीवन नहीं। तो हमारे पास की जो पद्धति थी कि परमात्मा हमको 24 घंटे दिया है, तो 8 घंटे तो सोना है, क्यों सोना भी सोना है 8 घंटे, और 8 घंटे हमको आहार के लिए काम करना है। 8 घंटे से ज्यादा आहार के लिए हम काम नहीं करना है, और बचा हुआ 8 घंटे हमको अपना आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन जीना है। यही जीवन नहीं जी रहे तो किसके लिए जीना है फिर? आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन नहीं जी रहे तो फिर क्या, क्यों जीना है? कई लोग कंपनियों में काम करने वाले, उधर इधर काम करने वाले, अब ये बच्चे हैं, ये 18-20 घंटे काम करने की बहादुरी बताते हैं। हम तो 18 घंटे काम करते रही, हम 20 घंटे काम करते हैं, हम 20 घंटे काम करते रहे। तुम गधे हो, तुम आदमी थोड़ी हो। बैल भी, हमारे पास का बैल भी, गधा भी इतने घंटे काम नहीं करता है ना। तुम आदमी होकर के इतने घंटे तक मर रहे हो। तुम्हारा अपना सामाजिक जीवन क्या है? इनका गृहस्थ जीवन भी नहीं रह गया है। सामाजिक जीवन तो दूर की बात रही है, गृहस्थ जीवन भी नहीं रह गया है। मगर हमारे पास में ऐसा नहीं था। आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन जीना है, उसके लिए भरपूर टाइम मिलना चाहिए। तो इसलिए वो इस तरह की अर्थव्यवस्था बनाना है कि 8 घंटे से ज्यादा किसी को काम करने की जरूरत ही न हो। तो ये जो सारे जो कारीगर लोग हैं, इनको भरपूर काम देना है। काम इनको हाथ भर काम चाहिए, मरे उतना काम नहीं होना है। चेनिंदा पानी उंडा नहीं, सच्चन तो पानी उंडा गुजरो। अब हाथ भर काम देना है तो कैसे? तो उसमें देने की पद्धति को कायम किया गया, बेचने की नहीं। हमारे पास जितने कारीगर हैं वो ये बोलते हैं कि हम उस घर को ये देना है, बेचना है की बात नहीं करता। बेचना, आज बेचने की बात करते हैं ना कारीगरों को। जब बेचने की बात करेंगे तो मशीन की तरह काम करना पड़ता आदमी को। जब देने की बात है तो आदमी अपना सामाजिक जीवन अच्छे से जीता। उसको मालूम है कि किस घर में मेरे को कितना क्या कब कैसे देना है, उस हिसाब से वो कर लेता है अपना। उसको कोई टेंशन, कोई परेशानी कुछ नहीं रहती है, वो कर लेता है कि उस घर पे उस टाइम पे देना है भाई। वो उस हिसाब से तैयारी रखता है। उसको, उसके दिमाग में उसका पूरा मार्केट बैठा हुआ है कि मेरे को इस घर में ये देना है। तो कारीगर लोग 3 तरह से काम करते थे। एक तो व्यवसाय के लिए, जो भी धंधा है जिसका, उसके लिए। दूसरा घर के लिए। तीसरा गांव के लिए। ये 3 काम, व्यवसाय को, घर के लिए और गांव के लिए। व्यवसाय के लिए, धंधों के लिए जो काम दिया जाता था उसकी पक्की कीमत तय थी कि हम इतना देंगे, तुम हमको इतना देना है इसके बदले। ठीक है, किसान है, खेती वाला है, तो उसको कुछ चीज़ें होती है, जानवरों को पानी पिलाने के लिए मिट्टी के गंगाल चाहिए, पानी के लिए चाहिए, कुछ और चाहिए, ये सब कुछ होता है। खाना पकाने के बर्तन है, ये सब साल में होना है। तो उसकी एक कीमत तय थी कि इसके लिए इतना इतना देना है, परिवार के हिसाब से या पशुओं के हिसाब से सब। उससे ज़्यादा अगर कुछ तुमको चाहिए तो, अगर लापरवाही से रखे, फूट फाट गए बर्तन,
पशुओं के सामने। और उससे ज़्यादा एक सीमा तक है कि 12 देंगे हम बस। अगर उससे ज़्यादा फिर जरूरत पड़ जाए तो उसकी अलग कीमत देना पड़ेगा। ये नहीं कि साल भर के हिसाब में वो चलेगा, नहीं, उसकी फिर अलग कीमत होती है। घर के लिए फिर देना है। घर के लिए कितना है, क्या है? तो घर के लिए हमारे पास में हिंदुस्तान में 49 संस्कार बना करके हर कारीगर की हर संस्कार में कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 चीज रखने की एक पद्धति बनाई गई, उससे ज़्यादा नहीं होना है। 49 संस्कार, बच्चा पैदा हुए से लेके मरे जब तक। 16 तो बड़े बड़े संस्कार है, बाकी छोटे बड़े सब मिला करके 49 संस्कार। और तीसरा उनका काम है गांव के लिए। गांव की कुछ कार्यक्रम होते हैं, ग्राम देवताओं की पूजा है, या गांव के ऊपर पूरा त्योहार चलता है, दशहरा है, दीपावली है, गांव के त्योहार माने जाते हैं। ये घर घर के अलग अलग नहीं है, ये पूरा गांव का त्योहार। होली पूरा गांव का त्योहार है। और उसके बाद ग्राम देवताओं की पूजाएं हैं, मेले हैं, ये सब गांव के ऊपर के कार्यक्रम। तो उसके लिए ये लोग जो चीज़ देते हैं बहुत कम होती है, एक एक या दो चीज़ होती है हर एक का हिस्सा उसमें। उसके लिए गांव की ओर से इनका मान किया जाता था। व्यवसाय के लिए, धंधों के लिए दे रहा है, उसकी कीमत तय थी कि इतना हम देंगे, इतना तुमको देना होगा। हर एक का बंधा हुआ है पक्का पूरा। उसको धानी बोलते थे, धान्य ये वर्त है धन। और दूसरा जो घर के लिए है, घर के लिए की कीमत तय नहीं थी, घर के लोग उनका मान करना है। कई बार कारीगर अपनी चीजें लेकर के इनके घर आता है, कई बार ये लोगों को कारीगर के घर जाके उसकी चीज़ों को लाना पड़ेगा। कई बार कारीगर लाएगा, और कारीगरों को बहुत सारा जो रॉ मटेरियल होता है वो हर घर से, हर पूरे गांव में मिलता ही रहता था, है ना। वो लोग देते ही रहते, मिलता रहता था आसानी से। तो घर के लिए लेकर के आना है, कई बार ये लोग जाना है वहाँ पे। तो फिर घर कितने कितने कैसे कैसे, तो ये लोग बराबर से घरों का बंटवारा करते थे। एक बड़ा शहर है तो घर बांटते थे, अगल बगल के गांव बांट लिए जाते थे। आसपास के 20 किलोमीटर के अंदर के गांव बांट लेते थे और शहर में घर बांट लेते थे। ये अभी भी है यहाँ पे। ये जितने कुम्हार है सबके अपने अपने गांव है, उस गांव में वही जाकर के देगा। और बस्ती में घर बांट लेते हैं ये लोग कि बस्ती में इतने घर है, 100 घर है और 10 कुम्हार है, तो सब लोग 9-9 घर बांट लेंगे। 10 घर तो इनके है ही। इस तरह से पुरोहित भी ऐसे ही करता है। पुरोहित भी घर और गांव बांट लेते थे। ये हमारा, और उसके नियम कानून बहुत है कि कैसे कैसे देना होगा, किसका हिस्सा किसको जाएगा। एक मौका कोई एक उस गांव का कुम्हार या जुलाहा या जो भी बीमार है, उसकी जगह कौन जाएगा, तो उसको क्या देना होगा, ये सब तय है पूरा पक्का पक्का। मगर उसमें बहुत सारे ये जातियों का ऐसा रहा है कि हर साल वो बदल जाते थे। पुरोहित हर साल बदल जाता है। जो पुरोहित इस साल तुम्हारे गांव में आया है वही पुरोहित अगले साल नहीं आता है, दूसरा आता है। जो धोबी इस साल तुम्हारे घर के कपड़े धोया है अगले साल वो नहीं आता है, वो बदल जाता है। वो ये नहीं कि परमानेंट एक ही आदमी एक का घर धोएगा, नहीं, वो बदल जाता है। तो साल के 12 महीने हैं, 12 महीने के हिसाब से ये सब कुछ होता है। तो 12 महीने का हिसाब है। समझो अधिक मास आ गया तो 13 महीने का साल हो जाता है। हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है ना, तो वो फिर 13 महीने का साल है। वो साल में गिनेंगे नहीं, वो अधिक मास का इनको अलग से सब कुछ देना होता है। सेवा कार्य में जो समाज लगा हुआ है उनको साल में 1 महीने की छुट्टी, जैसे हजाम है, धोबी है, ये 1 महीने की छुट्टी मार लेते। अब जैसे श्रावण मास में हम लोग दाढ़ी वाड़ी पाल लेते ना, बाल नहीं कटाते ना श्रावण के मास में, वो हमारा बनाए सो नियम नहीं है। वो 1 महीना हजाम बाल नहीं काटता था, वो उसका बनाया हुआ नियम है। गांव में कुछ घरों में सोमवार के दिन दाढ़ी नहीं बनाई जाएगी, किसी बुधवार को नहीं बनाएंगे, कोई गुरुवार को नहीं बनाता है,
वो इनके घर के नियम बनाए हुए नहीं है, वो नाई तय करे सो है कि इतने परिवारों को इस दिन, इतने परिवारों को इस दिन, इतने परिवारों को इस दिन मैं हजामत बनाऊंगा। रोज तो पूरे गांव की दाढ़ी नहीं बना सकता ना, तो इतने तो लोगों को मैं बनाऊंगा। कोई अगर आ जाए, नहीं आज तुम्हारा दिन नहीं है भाई, तुम्हारा तो गुरुवार को करेंगे, जिनका गुरुवार को नहीं बना, ऐसा ये सब तय किया है। तो अभी हमारे लोग दिन करते हैं, हाँ ये मंगलवार, ये गुरुवार, मैं दाढ़ी नहीं, हम हजामत नहीं बनाते। ये इनके घर के बनाए हुए नियम नहीं है, ये उन्होंने बना के रखा है नियम कि तुम्हारी आज नहीं बनाएंगे भी हजामत, और कभी भी नहीं बनाएंगे तुम्हारी, और तुम बनवाना भी नहीं कहीं, ऐसा। तो वो एक महीना, श्रावण का एक महीना, ये किसी गांव नहीं जाता था, किसी घर नहीं जाता था, सबको बाला पाल लेना पड़ता था। एक महीने के बाद ही वो सबकी हजामत होती थी। अभी भी हमारे लोग श्रावण में बाल नहीं कटवाते ना। नवरात्रि और 9-10 दिन है, जब काफी बड़े बड़े कार्यक्रम चलते हैं, तो त्योहार जैसे होते हैं, तो उसमें वो उसको त्योहार नहीं है क्या? वो भी तो अपनी त्योहार करना है, वो भी तो अपनी निष्ठाओं की पूजाएं करना है। वो अगर ये सब करता फिरे तो कैसा फिर? इसलिए ऐसे समय पे वो निषेध कर दिया गया है। अब ज्येष्ठ महीने में धोबी लोग कपड़ा नहीं धोते थे, एक महीना कपड़ा नहीं धोते, बहुत गर्मी हो जाती थी, पानी की कमी हो जाती थी, वो एक महीना वो लोग कपड़ा नहीं। पहली बारिश गिरती थी, पूजा करके उसके बाद वो कपड़ा धोना चालू कर, मगर उस एक महीने का इनको देना है, बराबर देना है एक महीने का। ये नहीं कि हम नहीं देंगे की बात नहीं है, वो देना है एक महीने। तो ये हिसाब था पूरा एक तरह से। तो गांव में 3 इनको बड़े बड़े खर्चे नहीं थे कारीगरों को, उस समय के कारीगरों को, पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग और ये एडवर्टाइजिंग का, ये 3 खर्चे इनको नहीं थे। विज्ञापन का खर्चा नहीं था, ना पैकिंग करना है ना ट्रांसपोर्टिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर सर पे ले जाके फेंक के आ जाता था। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ट्रक चाहिए, वो चाहिए, बहुत ये साधन चाहिए, ऐसा तो नहीं था इनको। तो ये 3 खर्चे नहीं थे, इसलिए हर चीज लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती थी। आज बहुत बड़े खर्चे ये 3 ही है ना, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बिकती है 3 चीजों के कारण। तो वो 3 खर्चे वो लोगों को नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि गांव में ही वो पूरी टेक्निक, गांव में हर चीज तैयार होती है, गांव में उत्पादन, गांव में मार्केट, दूर कहाँ लेकर के जाना है। तो वो खर्चे नहीं थे पूरे, खर्चे नहीं थे पूरे, खर्चे नहीं थे पूरे, खर्चे